जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज है 13 अक्टूबर 2022 और लगभग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, जो कि समसामयिक घटनाक्रम जिसको कहते हैं, समसामयिक घटनाक्रम, जो भी कुछ इस दुनिया में हो रहा होता है लगभग सब जगह से यहाँ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किन किन एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये लगभग जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनके अंदर ये सिलेबस के अंदर आपका होता है। क्वेश्चनों की संख्या क्या होती है, तो मैंने आपको बताया है कि 10 से लेकर के 30 तक क्वेश्चनों की संख्या होती है। मतलब ये है कि क्वेश्चन इतने ज्यादा होते हैं कि यहां से आप ये डिसाइड हो पाए कि आपका एग्जाम निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। मतलब ये आपको अंदर भी करा सकता है, बाहर भी करा सकता है। अलग अलग तरीके के एग्जाम होते हैं। कुछ एग्जाम होते हैं वनडे एग्जाम, कुछ एग्जाम होते हैं जिसमें पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों तरीके के होते हैं, कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें पीटी मेंस होता है। मतलब ये है कि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं उन सबके अंदर करंट अफेयर्स जरूर आता है, जरूर पूछा जाता है। ठीक, ये हम आपको डेली डोज प्रोवाइड करते हैं। मतलब प्रतिदिन लगभग 30 मिनट की क्लास होती है जिसके अंदर आपको करंट अफेयर्स को, न केवल करंट अफेयर्स के जितने क्वेश्चन उस दिन के लिए बनते हैं वो बताते हैं, कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बताते हैं, उसके साथ ही क्वेश्चनों को किस तरीके से फॉर्मेट किया जाता है, क्वेश्चन बनाया कैसे जाता है, ताकि आप एग्जाम में जब जाएं तो आपको उसी तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर एक पहलवान को लड़ने के लिए जब वो रिंग में जाता है तो रिंग में उसको कैसी परिस्थितियां पैदा होंगी, किस तरीके से लड़ना है, वो बाहर ही प्रैक्टिस कर लेता है। उसी प्रकार अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जिस चीज से लड़ना है, अगर उसकी प्रैक्टिस आप पहले ही नहीं की होंगे तो यहां जाकर के आपको सफलता हाथ लगेगी। ठीक है, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि एग्जाम से पहले, खासतौर से अगर बात करी जाए करंट अफेयर्स की, तो बाकी धीरे धीरे करके ले रहे हैं। जैसे हमने समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी की भी क्लास हो रही है, उसमें भी आपसे बात हुई है इसी तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किन किन तरीकों से क्वेश्चन फॉर्मेट करना, सब पर बात होती है। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। अमूमन पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि डे से लेते हैं कि दिवस कौन सा है, तो विश्व अर्थराइटिस दिवस क्या है, पहला क्वेश्चन ही हमारा है विश्व अर्थराइटिस दिवस। ठीक, अर्थराइटिस दिवस कब मनाया जाता है, 12 अक्टूबर को। ठीक, 12 अक्टूबर को। इसको सरल भाषा में अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं, गठिया भी कहते हैं, यानी कि गठिया दिवस। एक तरीके से अर्थराइटिस को सरल भाषा में, बोलचाल की भाषा में गठिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, गठिया दिवस भी अगर क्वेश्चन पूछेगा, गठिया भी लिखा होगा तो भी आपका आंसर 12 अक्टूबर ही होगा। मेनली ये जोड़ों के दर्द के लिए, ये जो बीमारी है ये एक बीमारी है प्यारे बच्चों, बीमारी है जो अमूमन होती तो बहुत सारे लोगों में, लेकिन जो वृद्ध लोग हैं यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें ज्यादा देखी जाती है। घुटनों का दर्द होता है इसमें, घुटने या आपके जो है जो जोड़ों के दर्द होते हैं वहां दर्द होता है। इसकी जागरूकता, मैंने बताया कोई भी डे अगर आपको बताया जाता है तो किसके लिए, जागरूकता के लिए। मेनली ये है कि आप जागरूक हो सके, इससे बचाव के क्या उपाय है, किस तरीके से टहलना, घूमना, डॉक्टरी सलाह, बहुत सारी चीजें हैं, उस पर ना जाते हुए कोशिश करेंगे अपने टॉपिक पर रहें। ठीक है, क्योंकि हम प्यारे बच्चों बात कर रहे हैं टू द पॉइंट, क्योंकि आप जिस चैनल पर अवेलेबल हैं वो है टू द पॉइंट। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आ गई है 2013 की। ठीक, क्या आ गई है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आ गई है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग आ गई है 2023 की। ठीक, कौन सी है, 2023। 2022 खत्म ही होने के कगार पे। इसका मतलब यह है कि आपकी जो है आ गई है वर्ल्ड विश्व की यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। ठीक, अब विश्व की यूनिवर्सिटी रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसमें शीर्ष स्थान यानी कि एक नंबर पे कौन है, सबसे पहले क्या पूछा जाएगा कि एक नंबर पे कौन है, तो कौन है अपने, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है ब्रिटेन का, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, विद्यालय है जो कि ब्रिटेन में। ठीक, ब्रिटेन। ये कुल कितने, लगभग 104 देशों की रैंकिंग लाई गई है। मतलब कुल 104 देशों से ये रैंकिंग निकाली गई है। इसमें 104 देशों के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनको शामिल किया गया था। और ये जो रैंकिंग निकाली जाती है इसमें केवल एक चीज सिर्फ शिक्षा की बात ही नहीं होती, बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती है। जैसे शिक्षण तो होता ही है, पढ़ाया जा रहा है वो तो है ही है, शिक्षण तो है ही है। शिक्षण के साथ में आपका क्या होता है, रिसर्च यानी अनुसंधान भी देखा जाता है कि अनुसंधान कैसा है। अनुसंधान के पास
विदेश से किस तरीके के संबंध है, विदेशी संबंध भी देखे जाते हैं कि शिक्षा में वैदेशिक रूप से विदेशी रूप से किस तरीके के संबंध है, किस तरीके से इसको कंट्रोल करें। उसके साथ साथ क्या है कि औद्योगिक वेटेज भी लिया जाता है। मतलब ये परसेंटेज डिसाइडेड है 10, 20, 25, 30% जैसे 30% तो शिक्षा का है, शिक्षण संस्थान में 30% का वेटेज है। बाकी जो 70% है वो अलग अलग जगहों से, अनुसंधान में 20, 25, 30% ले लिया। फिर उसके बाद विदेश से किस तरीके का शैक्षिक हमारा गठबंधन है या शैक्षिक रूप से किस तरीके से हम देखते हैं, उसमें 20, 25, इन सबको मिला करके, इन 100 को मिला करके तब ये विश्वविद्यालय की रैंकिंग निकाली जाती है, जिसके अंदर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन का शीर्ष पे 1 नंबर पे। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया। तो अब भारत की स्थिति देख लें क्या है। इंडिया में 1 नंबर पे कौन है, ये इंडिया के अंदर 1 नंबर पे कौन है। ठीक, तो इंडिया के नंबर कौन है, पहला है हमारा भारतीय विज्ञान संस्थान। भारतीय विज्ञान संस्थान हमारा 1 नंबर पे है। ठीक, भारतीय विज्ञान संस्थान हमारा 1 नंबर पे है। ठीक है, दूसरे नंबर पे सोलिन यूनिवर्सिटी है। दूसरे नंबर पे कौन है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, वहां पर है। ठीक, दूसरा हमारा क्या है, एक सोलिन है, सोलिन यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, सोलिन यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, बायोटेक्नोलॉजी, सोलिन यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस। ठीक, मैनेजमेंट साइंस, ये कहां की, ये हिमाचल प्रदेश की है, हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की ही, ये आपका दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे एक और देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी बता देते हैं, अलगप्पा विश्वविद्यालय है। तीसरे नंबर पे जो रखा गया है ये है अलगप्पा विश्वविद्यालय। अलगप्पा विश्वविद्यालय है, ये आपका अलगप्पा विश्वविद्यालय जो है तमिलनाडु में है। ठीक, तमिलनाडु में। तो ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है आपकी 2023 की, इतना ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, इससे पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, भारत की रैंकिंग भी पूछी गई है कि भारत का कौन सा संस्थान नंबर 1 पर है, इसके साथ में विश्व का ऑक्सफोर्ड। आप देखते हैं छोटे बचपन में या छोटे पर जो भी एक तरीके से मजाक में आदमी बोलता है मैं ऑक्सफोर्ड जाऊंगा पढ़ने, या वो ऑक्सफोर्ड पढ़ के आया, इस तरीके की बातें होती हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि ये मजाक में ही कम से कम आपका एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है कि 1 नंबर पे है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक कुआफ एक उपग्रह है, इसका नाम क्या, कुआफ एक 1 उपग्रह। अब ये देखिए नाम तो ऐसा है जिसके आप ये पता लगा सकते हैं कि कम से कम भारत का तो नहीं होगा। ठीक, तो ये कहां का उपग्रह है और किस यूज में। जैसे ही कोई चीज आपको दिख जाए, ये अगर कहीं लिखा हुआ मिल गया आपको, तो इसको सोचने का समझने का तरीका क्या होता है कि आपको सबसे पहले ये जानकारी, जो मैंने आपको बताया क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, कब, कितना, इस तरीके के क्वेश्चंस आप अगर यहां से पूछेंगे तो आपको अपने आप तैयारी आपकी होती चली जाएगा, क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो कुआफ उपग्रह, एक उपग्रह क्या है। ठीक, सबसे पहले देख लेते हैं कि है क्या चीज। तो एक ऐसा उपग्रह है जो पहली बार सूर्य है, सन है, जो उसके रहस्यों को खोजने के लिए, सूर्य के रहस्यों को खोजने के लिए चीन द्वारा भेजा गया है। सूर्य के रहस्य को रिसर्च करने के लिए या खोजने के लिए चीन द्वारा भेजा गया है। ठीक, किसके द्वारा भेजा गया है, चीन द्वारा। ठीक, या चाइना द्वारा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। ठीक है, तो चीन द्वारा भेजा गया है ये अक्टूबर, अभी भेजा गया है 9 अक्टूबर के तरीके से, अक्टूबर 2022। ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस 2022 याद रखें। अब ये चूंकि पहला भेजा है चीन ने कोई ऐसा उपग्रह जो सूर्य को, सन की जानकारी के लिए, सन के रिसर्च के लिए पहला उसका उपग्रह है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो
क्वेश्चन ये भी पूछेगा किसका उपग्रह है, चीन का उपग्रह है, नाम क्या है चीन का ऐसा उपग्रह जो सूर्य के रहस्यों के लिए खोजने के लिए भेजा गया, तो हुआ फर्स्ट उपग्रह है। इस तरीके से 2-3 तरीके से क्वेश्चन यहाँ बन सकता है केवल, बाकी उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहला ऐसा सूर्य के रहस्यों ने सूर्य के रिसर्च के लिए चीन भेज रहा है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नहीं तो शायद हो सकता है मैं आपको इस क्वेश्चन को नहीं बताता अगर ये इसका पहला उपग्रह या पहला रिसर्च का नहीं होता तो, ठीक है। आइए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि मोदी शैक्षिक संकुल है। मोदी का मतलब आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी शैक्षिक संकुल। ये इसके प्रथम चरण का जो है उद्घाटन किया गया है, प्रथम चरण का। कई चरणों में बनना है, अभी बात करते हैं क्या है। प्रथम चरण का उद्घाटन कहां किया गया? अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात के अंदर। क्या है क्या ये आखिर? तो ये एक शैक्षिक संकुल होगा। संकुल ऐसे स्थान को कहते हैं जहां पर लगभग एक साथ में लगभग सारी सुविधाएं मिलती हो या दी जाती हो, सुविधाएं दी जाती हो, तो ये क्या हो गया? शैक्षिक सुविधाएं, मतलब शिक्षा से रिलेटेड सुविधाएं जहां एक जगह पर, तो अहमदाबाद में दी जा रही हैं, ठीक है। ये पहला चरण है जहां पर किस लिए दिया जा रही है कि आपके जितने भी स्टूडेंट, छात्रों के समग्र विकास के लिए। किस लिए? जो छात्र हैं मान के समग्र विकास के लिए, समग्र विकास के लिए ये संकुल बनाया जा रहा है, ठीक। संकुल का मतलब ये औद्योगिक संकुल भी होते हैं, जैसे शैक्षिक संकुल है वैसे औद्योगिक संकुल भी होते हैं। आपने पढ़ा होगा, कई बार पूछता भी एग्जामों में, अलग अलग औद्योगिक संकुल के बारे में पूछता है। संकुल ये मेनली ये है कि इससे उद्योग है तो उससे, शिक्षा है तो उससे संबंधित लगभग सभी सुविधाएं एक स्थान पर अगर आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं, मुहैया करा दी जाती हैं, तो उसको संकुल कहते हैं, ठीक है। तो मोदी शैक्षिक संकुल कहां पर है? तो अहमदाबाद गुजरात के भीतर है। बस इतना याद रखने की जरूरत है और बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कब का बनाया गया, क्या किया गया, कुछ नहीं। क्वेश्चन पूछेगा तो सीधे पूछेगा कि हाल ही में या 2022 में, ठीक, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, डेट्स नहीं आएंगी अब इसके अंदर, ठीक है। अब एक रुपे पेमेंट सिस्टम है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। रुपे पेमेंट सिस्टम है, रुपे पेमेंट सिस्टम है, ठीक, पेमेंट सिस्टम है जो ये भारत का एक पेमेंट का गेटवे, पेमेंट करता है, भारत का पेमेंट गेटवे इस तरीके से, ठीक। बाहर भी विदेशों में इसका चलन नहीं था। अभी हाल ही में 2 देश ने इसको एक्सेप्ट किया है कि ठीक है, इसके माध्यम से हम भी पेमेंट, आप हमारे यहाँ भी पेमेंट कर सकते हैं। तो उन देशों के नाम क्या है? सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछेगा कि हाल ही में रुपे पेमेंट सिस्टम को किन 2 देशों ने या किस देश ने, किन देश भी पूछ सकता है, किस देश भी पूछ सकता है, दोनों पूछ सकता है, किस देश ने एक्सेप्ट किया है, तो कौन सा है? पहला बात कर लेते हैं सिंगापुर, दूसरा है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक, अमीरात, UAE, ठीक है। ये है, तो ये ऑप्शन में एक भी दे सकता है निम्नलिखित में से हाल ही में रुपे पेमेंट सिस्टम में किस देश ने जो है, तो सिंगापुर, इंडोनेशिया और दे दिया, जापान दे दिया, श्रीलंका दे, सब दे दिया, या दोनों दे सकता है, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात दोनों दे सकता है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं जरूरत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहीं पर ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटियां बने कुशल। बेटियां बने कुशल एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ठीक। बेटियां बने कुशल, ठीक, एक सम्मेलन है, कुशल सम्मेलन है। मैंने आपको बताया कि मेनली सम्मेलन इसीलिए आयोजन किया जाता है कि सम्मेलनों को बुला करके उनके विशेष रूप से इनकी सुरक्षा, सुविधाएं, इनके क्या आवश्यकता है, इस पर बात की जाती है। एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है ताकि उसमें देश के अंदर उसके बाद अलग अलग तरीके की योजनाओं के माध्यम से इनका ख्याल रखा जा सके, योजनाएं बनाई जा सके, ठीक है। सम्मेलन जो बनाए जाते हैं, एक स्थान पर बहुत सारे लोग, जैसे आप लोग भी कई स्थानों पर मिलते हैं, तो किसी टॉपिक पर बात करते हैं तो कुछ न कुछ एक नई चीज निकल के आती है, उसी के लिए इस तरीके के सम्मेलन किए जाते हैं। तो बेटियां बने कुशल सम्मेलन, चूंकि
महिला सुरक्षा, महिला सुविधाओं पर खूब बात होती है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए इस पर आई हुई हर चीज लगभग इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो बेटियां बने कुशल सम्मेलन ये पूछ रहा है कि किस मंत्रालय ने ये सम्मेलन आयोजित किया है। ठीक ठीक, किस मंत्रालय ने, ठीक है, तो महिला एवं विकास मंत्रालय। किसने आयोजन किया है? इसका आयोजन किया महिला एवं विकास मंत्रालय ने। ठीक, बस इतना याद रखने की जरूरत है, विकास मंत्रालय ने। ठीक है, महिला एवं विकास मंत्रालय ने इस बेटियां बने कुशल सम्मेलन का आयोजन किया है। सिर्फ ये पूछेगा, या पूछ लेगा कि हाल ही में बाल विकास मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस सम्मेलन का आयोजन किया, उसमें दे देगा बेटियां बने कुशल, ये दे देगा कि बेटियां बने कुशल सम्मेलन हाल ही में किस मंत्रालय के अंतर्गत इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया। इन दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, तीसरा कोई तरीका इस जगह पर क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक हमारा आर्बिटर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। ठीक, आर्बिटर एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर है। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर है। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर है, आर्बिटर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका नाम है क्लास। ठीक, इसका नाम क्या है? क्लास नाम है, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। क्लास CLASS है, आर्बिटर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसने क्या किया है? इसने चंद्रमा पर, हाल ही में भी चंद्रमा पर सोडियम की खोज की है। ठीक, सोडियम की खोज की है, सोडियम खोजा है इसने इस आर्बिटर ने, स्पेक्ट्रोमीटर ने। अब ये किसका पार्ट है? तो चंद्रमा पर सोडियम खोजा, इसका चंद्रायन जो 2 गया था हमारा। ठीक, कौन गया था? चंद्रायन 2 गया था हमारा। ये गया था 2019, यानी कि गया कब था ये? 2019, यानी 22 जुलाई 2019 को गया था। 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था, 2019 को भेजा गया था। ये 2022 चल रहा है, 2022 चल रहा है। और इसके एक ऑर्बिटर है एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, क्लास जिसका नाम है। इसने चंद्रमा पर सोडियम खोजा है। ठीक, क्वेश्चन सब जगहों से बन सकता है, सिर्फ क्योंकि ये पहले ही खोजा गया है और एक नया रिसर्च आई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 2019 भी इंपॉर्टेंट है कि 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 भेजा ही कब गया। सीधे सीधे ये क्वेश्चन ना पूछ के ये पूछ लेगा चंद्रयान 2 कब भेजा गया था। हाल ही में किसने सोडियम की खोज की है? सिर्फ चंद्रयान 2 ऑप्शन में दे सकता है, ये सब दे ही ना करके सिर्फ चंद्रयान 2 दे देगा, चंद्रयान 2 के द्वारा। ये सब कुछ ना दे करके दे देगा चंद्रमा पर हाल ही में सोडियम खोजा गया, किसके द्वारा? सिर्फ क्लास लिख देगा। ऑप्शन में सिर्फ लिखा होगा CLASS, ये लिखा होगा तो भी आपका, या ऑर्बिटर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ये लिखा होगा। ठीक है, मतलब ये है कि एक एक लाइन क्वेश्चन है और उसका आंसर है। ये ध्यान, मेरा कहने का मतलब समझिए कोशिश क्या है बच्चों की, आपने सिर्फ ये याद कर लिया, एग्जाम में ये पूछ दिया, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जबकि आप इसको पढ़ ही रहे होंगे। आप क्वेश्चन तो सारा ही पढ़ रहे हो, जितना भी लिखा दिया गया सब पढ़ोगे, या मैगजीन में तो बड़े बड़े आर्टिकल होते हैं, सब पढ़ के जाओगे, लेकिन आप याद हो सकता सिर्फ इसको रखो, या आप इसको भूल जाओ, इसको याद रखो सिर्फ आप, या इसको भूल जाओ, सिर्फ इसको भी याद रखो, इसको भी याद रखो, इसको भूल जाओ आप। ठीक, ये पूछ लेगा कि हाल ही में कौन सी गैस खोजी गई है, आप सोडियम ही भूल जाओ, यहाँ मैग्नीशियम, सोडियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सब दे दे। ठीक, तो मेरा कहने का मतलब यही है प्यारे बच्चों कि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक जगह से एक एक शब्द जो है इंपॉर्टेंट है, इस जगह से या किसी जगह से। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि पढ़ाई एक अलग चीज है। जो बच्चे, प्यारे बच्चे हमारे बहुत पढ़ाई करते हैं और एग्जामिनेशन में जाकर के अगर हॉल में गड़बड़ी हो जाती है, एग्जाम हॉल में गड़बड़ी होती है, उसके पीछे रीजन सिर्फ एक होता है कि उनको ये आइडिया नहीं होता है कि क्वेश्चन पूछे आखिर कैसे जाते हैं। उनको लगता है मैंने पढ़ तो लिया, अब जाके कर देंगे। भाई पूरा आर्टिकल पढ़ लिया, अगर आपने चंद्रयान 2 पर लगभग सब चीजें पढ़ ली, लेकिन चंद्रयान 2 को अगर आप सब पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो विशेष रूप से ध्यान दे के निकल जाते हैं। चंद्रयान 2 को पढ़ लिया, आप पता लगे कि यही भूल गए, या आपने इसको ध्यान नहीं दिया, क्लास नहीं दिया, ऑर्बिटर एक्सरे स्पेक्ट्रम, इसको ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन यहां से आ गया, क्लास पूछ दिया कि निम्नलिखित में क्लास क्या है। ठीक, किससे संबंधित है? चंद्रयान 2 से संबंधित है। समझ रहे हैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको इस तरीके से ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपको जो है एग्जाम में सफलता मिलेगी प्यारे बच्चों। ठीक है, और अगर मेहनत हो ही रही है, टाइम लग ही रहा है, तो क्यों ना
हम इस तरीके से चीज़ों को करें ताकि हमारा एग्जाम में सीधी सीधी चीज़ें हमें मिले। और आपको बता दूं मैं कि आप जितने दिनों से करंट अफेयर्स की क्लास कर रहे हैं, अगर इस बीच में एग्जाम जो भी मिलेगा आपको देने के लिए, हालांकि ये बहुत अभी कम टाइम है क्योंकि लगभग 1 महीने भी सही से नहीं हुए हम लोगों की क्लास से एक दूसरे से रूबरू होते हुए, तो एग्जाम अगर आएगा भी तो हो सकता है कि इनमें से क्वेश्चन आए, 2-3 क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन मिलेंगे मैं आपको ये बताता चलूँ कि वो सारे क्वेश्चन बिल्कुल जिस पैटर्न पर बताया है वैसे के वैसे क्वेश्चन आए हुए मिलेंगे आपको, उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया होगा। क्योंकि एक चीज को कितनी तरीके से पूछा जा सकता है ये हमें अच्छे तरीके से पता है, और ये सारी चीजें हम बता देते हैं कि ये किन किन तरीकों से क्वेश्चन बनते हैं और किन किन तरीकों से इसको एग्जामिनर पूछ सकता है। चौथा छठा तरीका कुछ होता ही नहीं, जितने तरीके आपको बता दिए उससे बाहर की तरफ से तरीका कोई नहीं है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आज तक नहीं हुआ वो आगे कैसे हो सकता है, ठीक। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही। प्यारे बच्चों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर कोई ऐसी जानकारी चाहिए जो शिक्षा से रिलेटेड है तो आप हमसे पूछिए, आपको जानकारी दी जाएगी। जितना हो सकेगा बेहतर तरीके से आपको समझाया बताया जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जय हिंद, नमस्कार।